मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट पोयम ए फोटोग्राफ बाय शर्ली टॉल्सन। तो पोयम पढ़ने से पहले मैं कुछ वर्ड मीनिंग्स है उसको मैं बता देती हूँ। फर्स्ट है कार्डबोर्ड, मीन्स होता है गत्ता। सेकंड स्टील, मीन्स होता है बिना हिले या शान। थर्ड है लेटर, लेटर मीन्स होता है बाद में। फोर्थ है स्नैपशॉट, मीन्स होता है तस्वीर। फिफ्थ है ईज, मीन्स होता है आराम। सिक्स है लेबर्ड, मीन्स होता है मेहनत से प्राप्त किया गया। सेवन देखिए सर्कमस्टेंसेस, मीन्स होता है परिस्थिति। एट है साइलेंस, साइलेंस मीन्स होता है शांति। नाइन देखिए नथिंग, नथिंग मीन्स होता है कुछ भी नहीं। टेंथ है ट्रांजिएंट, मीन्स होता है अस्थायी। इस पोयम में शर्ली टॉल्सन अपनी माँ की तस्वीर को देख रही है, जो कि बहुत पुरानी तस्वीर है, लगभग 20-30 साल पहले की तस्वीर है। उसे शर्ली टॉल्सन देख रही है और इस तस्वीर में शर्ली टॉल्सन की माँ के साथ उनकी दो चचेरी बहनें हैं और शर्ली टॉल्सन की माँ अपनी दो चचेरी बहनों के साथ समुद्र के किनारे टहलने के लिए गई है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट स्टैंजा देखिए। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins were paddling. शर्ली टॉल्सन तस्वीर को देख रही है और कह रही है कि इस तस्वीर में शर्ली टॉल्सन की माँ अपनी दो चचेरी बहनों के साथ समुद्र के किनारे टहलने के लिए गई हुई है। Each one holding one of my mother's hand. और जो शर्ली टॉल्सन की माँ है, उनके हाथों को, एक एक हाथ को उनकी दो चचेरी बहनें पकड़े हुए हैं। And she the big girl. और आगे कवित्री कह रही है कि जो शर्ली टॉल्सन की माँ है वह बड़ी है ना। दोनों चचेरी बहनों में जो शर्ली टॉल्सन की माँ है वह बड़ी है। Some 12 years or so. वह लगभग 12 साल की है। तस्वीर में उनकी माँ की उम्र कितनी है? लगभग 12 वर्ष की है। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. तीनों जो लड़कियां हैं, कौन कौन? शर्ली टॉल्सन की माँ और उनकी दो चचेरी बहनें, तीनों कैमरामैन की ओर देख रही है और फोटो खिंचवा रही है। और जब वो फोटो खिंचवा रही है तो उनके बाल खुले हुए हैं, है ना। उनके बाल खुले हुए हैं और उनके बाल सामने, फेस के सामने आ रहे हैं हल्के से, और वे कैमरामैन की ओर देखकर हंसते हुए फोटो खिंचवा रही है। ए स्वीट फेस माय मदर्स। आगे शर्ली टॉल्सन कह रही है कि मेरी माँ का चेहरा बहुत ही सुंदर है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और आगे शर्ली टॉल्सन कह रही है कि यह जो फोटो है, यह जो तस्वीर है, वह मेरे जन्म के पहले की है, जब कवित्री की माँ मात्र 12 वर्ष की थी, तब की यह तस्वीर है। And the she which appears to have changed less. और आगे कवित्री कह रही है कि इस तस्वीर में जो समुद्र है वह कम परिवर्तित नजर आ रहा है। मतलब जो समुद्र है वह कम बदला हुआ दिखाई दे रहा है ना। क्यों? क्योंकि जो समुद्र है और जो प्राकृतिक चीजें है वह बदलती नहीं है ना। इसलिए वह यही कह रही है कि जो समुद्र है तस्वीर में वह कम परिवर्तित नजर आ रहा है। Watch their terribly transient feet. और जो समुद्र है वह तीनों के पैरों को धो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो समुद्र है, समुद्र की लहरें आ रही है, उनके पैरों को धो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि कवित्री शर्ली टॉल्सन कह रही है कि मनुष्य का जीवन क्या है? क्षण भर के लिए होता है, कम समय के लिए होता है, और जो समुद्र है वह अपरिवर्तित होता है। ऐसा शर्ली टॉल्सन फर्स्ट स्टैंजा में कह रही है। अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. आगे शर्ली टॉल्सन कह रही है कि इस तस्वीर के 20-30 साल के बाद, है ना, जब वो जो फर्स्ट स्टैंजा में जो तस्वीर है उसे देखती है तो उसके 20-30 साल बाद जो उसकी माँ है, जो शर्ली टॉल्सन की माँ है, she would laugh at the snapshot. इस तस्वीर को
देखते हुए हंसने लगती है, क्योंकि यह तस्वीर शर्ली टॉल्सन की माँ की 12 वर्ष की थी तब की तस्वीर है। तो जब 20-30 साल बाद उसकी माँ इस तस्वीर को देखती है तो हंसने लगती है ना। क्यों हंसती है? कहती है कि सी बेटी एंड डॉली, है ना। वह कहती है देखो बेटी और डॉली को। बेटी और डॉली कौन है? उनकी जो चचेरी बहनें हैं उनको, है ना। तो उनकी माँ क्या कहती है कि देखो बेटी और डॉली को देखो। शी वुड से, वह कहती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और वह यह कहती थी कि हमारे जो माता पिता है हमें बीच में ले जाने के लिए, बीच मीन्स होता है समुद्र के किनारे ले जाने के लिए, हमें किस प्रकार तैयार करते थे, है ना। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे जो माता पिता है हमें समुद्र में ले जाने के लिए किस प्रकार तैयार करते थे, यह देखती है और तस्वीर को देखती हुआ हंसने लगती है। द शी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। आगे शर्ली टॉल्सन कहती है कि मेरी माँ के लिए समुद्र में बिताए गए जो छुट्टी के दिन हैं वह उनके लिए अतीत हो गए हैं, है ना। जब वो छोटी थी, जब उनकी माँ छोटी थी तब, मतलब 12 वर्ष की थी तब की बात है। तो 20-30 साल बाद वह इस फोटो को देखती है और कहती है कि यह जो समुद्र में छुट्टी के दिन जो हम लोग बिताए हैं वो हमारे लिए अतीत हो गई है, ऐसा उसकी माँ कहा करती थी। माइंड इज हर लॉफर। और कवित्री शर्ली टॉल्सन कहती है कि मेरी हंसी अब, जो मेरी माँ की जो हंसी है मेरे लिए अब अतीत हो गई है, क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तो शर्ली टॉल्सन यही कह रही है कि मेरी माँ की हंसी अब मेरे लिए अतीत हो गया है, पास्ट हो गया है, क्योंकि मेरी माँ अब नहीं है और उसको वह बार बार याद कर रही है। बोल राइम विद द लेबर्ड ईज ऑफ लव। इस प्रकार दोनों, उनकी माँ और जो शर्ली टॉल्सन है वह अपने बचपन के दिनों को याद करती थी और दोनों अतीत को भुलाकर राहत पाने की कोशिश करती थी, मतलब भुलाने की कोशिश करती थी। जो अतीत है, जो पास्ट है, जो बीत गया है ना, उसे भुलाने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। थर्ड स्टेंजा में देखिए, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। आगे शर्ली टॉल्सन कह रही है कि मेरी माँ को मरे, मतलब जो कवित्री है उसकी माँ को मरे लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं, है ना। उसकी माँ तस्वीर में जिस उम्र की दिखाई दे रही है उतना वर्ष उनकी माँ को मरे हुए हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस स्थिति में, है ना, क्योंकि वह बहुत दुखी है, जो शर्ली टॉल्सन है वो बहुत अधिक दुखी है और इस स्थिति में वो क्या कहे, उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, मतलब वो कुछ भी नहीं कह पा रही है, क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। और चारों ओर शर्ली टॉल्सन को शांति शांति नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो यह जो स्टेंजा है 3 चरण में पूरा हो गया है। ठीक है, इसका जो नोट्स है पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, तो इसको आप अच्छे से रीडिंग कीजिए और जो मैं इसका जो मीनिंग बताई हूँ उसे समझने की अच्छे से कोशिश कीजिए। ठीक है।